अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू जोर का जोड़। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे और अच्छे से अपना ख्याल रख रहे होंगे। अनदर डे अनदर शो एंड अगेन अ लॉट टू डिस्कस बिकॉज क्रिकेट की जब हम बात करें, पाकिस्तान क्रिकेट ना इन फील्ड बेहतर दिख रही है ना इन फील्ड बेहतर कर रही है। एंड ऑफ द फील्ड जब हम बात करें, पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, अ वेरी आई वुड से कंफ्यूज्ड प्रेस कॉन्फ्रेंस, नॉट जस्ट एज द पीसीबी चेयरमैन बट पैरेलली एज द इंटीरियर मिनिस्टर एज वेल, बिकॉज एक वक्त को समझ नहीं आ रहा था कि वो पीसीबी चेयरमैन की पोजीशन पे रह के बात कर रहे हैं या इंटीरियर मिनिस्टर की पोजीशन पे रह के बात कर रहे हैं। सो यस, वो जो हमारा फोकस जाहिर सी बात है एज पीसीबी चेयरमैन जब वो बोलना शुरू हुए उस पर रहेगा, उन्होंने क्या बात की क्या नहीं किया। बट अ वेरी रॉन्ग मैसेज सेंट अक्रॉस दैट बैकग्राउंड में आपके पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, वन नेशन वन पैशन, इस तरह के पेनाफ्लेक्स लगे हुए हैं एंड यू आर टॉकिंग अबाउट इंटीरियर मिनिस्ट्री वाली आपकी सारी बातें हो रही हैं जो बातें इस प्लेटफॉर्म पे नहीं होनी चाहिए। खैर, इस हवाले से भी हम बात करेंगे और क्या क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस में मोहसिन नकवी साहब ने बात की वो भी डिस्कस करेंगे। 5 मेंटोर्स सामने आए, चैंपियंस कप होने वाला है, लिस्ट ए का टूर्नामेंट होगा बिटवीन बोथ द टेस्ट सीरीज, जो कि टेस्ट सीरीज अभी बांग्लादेश से ख़त्म होगी और फिर इंग्लैंड से जो टेस्ट सीरीज होगी उसके बीच में लिस्ट ए का चैंपियंस कप का टूर्नामेंट होना है जो कंपल्शन है सारे हमारे इंटरनेशनल प्लेयर्स को खेलने के लिए। क्या ये सही फैसला है कि अभी सीजन शुरू ही नहीं हुआ है मगर वो जो 5 टीमें वो बन जाएंगी शायद पिछले सीजन की परफॉर्मेंस है और वो 5 टीमों में से ही टीम बनाई जाएगी पूरी। कुछ इस तरह की बातें जो है मोहसिन नकवी साहब ने की, एआई का इस्तेमाल करके जो है वो टीम्स बनाई जाएंगी और सिलेक्शन किया जाएगा। तो मोहसिन नकवी साहब को ये पता होना चाहिए कि एआई में डाटा डालने वाला इंसान होता है और वो इंसान जब डाटा डालता है तो एआई जो है वो जनरेट करके और फिर एक कोई टीम सामने आती है। तो ऐसा नहीं है कि एवरीथिंग वुड बी डन बाय एआई। सो बहुत सारी ऐसी बातें थी जिसमें बहुत झोल थे और जिनको समझने की ज़रूरत है। सो बात करेंगे इन सारी चीज़ों के हवाले से, मगर मेन फोकस यही, जब तक पाकिस्तान टीम बेहतर नहीं करेगी सवालात उठते रहेंगे। बैकग्राउंड में जो काम होता रहे, जो काम ना होता रहे, अगर ऑन ग्राउंड परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रहेगी द क्वेश्चंस वुड बी देयर। दूसरी तरफ जब हम वुमेन T20 वर्ल्ड कप की बात करते हैं तो यस, आईसीसी ने जो कि बांग्लादेश में होना था उसको शिफ्ट करके दुबई और शारजा में किया। उसका स्केड्यूल सामने आ गया है, 3 से 20 अक्टूबर तक ये T20 वुमेन वर्ल्ड कप होना है। पाकिस्तान की टीम भी सामने आई, पाकिस्तान के स्क्वाड भी सामने आया और फातिमा सना वुड बी कैप्टनिंग द साइड। इज़ इट अ गुड डिसीजन कि एक यंगस्टर आपको दिख रही है इन एक्शन एंड कितना ये फ़ायदेमंद होगा आगे पाकिस्तान वुमेन क्रिकेट के लिए? सो ये सारी बातें आज यहाँ हमारे इस प्लेटफॉर्म पे होंगी। हमारे साथ मौजूद हैं क्रिकेट एनालिस्ट राना साहब। सबसे पहले उनको खुश आमदीद कहते हैं, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम। जी, मेरी तरफ से भी आपको खुश आमदीद। वालेकुम अस्सलाम। और साथ ही साथ हमें जो है वो कराची से ज्वाइन इन कर रही हैं पाकिस्तान की फॉर्मर कैप्टन, इस वक्त कमेंटेटर हैं उरूज मुमताज़ खान। उरूज, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। वालेकुम सवेरा, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। So, Uruj, because you are watching everything up close, you've been commentating in this series और इस सीरीज से पहले डोमेस्टिक में भी कमेंट्री की है आपने PSL में भी कमेंट्री की है। एक सीधा सादा मासूमाना सवाल, व्हाट इज रॉन्ग विद पाकिस्तान क्रिकेट? सवेरा, ये सवाल जितना आसान है इसका जवाब आई थिंक उतना ही मुश्किल है, बट इट्स नॉट इम्पॉसिबल टू फिक्स, इट्स नॉट रॉकेट साइंस टू फिक्स। प्रॉब्लम ये कि या तो हम उसको उस नज़र से देख नहीं रहे बिकॉज ऑफ वेरियस रीजंस, या फिर ये कि हम ठीक करना जानते नहीं हैं, या फिर हमारे पास वो पर्सनल नहीं है ठीक करने के लिए। तो इट्स एन अमेलगमेशन ऑफ अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, बट ऑन द ब्रॉडर स्कीम ऑफ थिंग्स आई थिंक ये बहुत अलार्मिंग साइंस हैं। पहले आप जो है पिछले वर्ल्ड कप्स की हिस्ट्री उठा के देख लें जो हम करते रहे पिछले 3-4 वर्ल्ड कप्स में, इंक्लूडिंग एशिया कप्स, यूएसए के खिलाफ हारना, और अब आई थिंक टेस्ट क्रिकेट में दिस इज प्रॉब्ली वन ऑफ द डार्केस्ट टाइम्स कि आप एट होम बांग्लादेश जिस अंदाज से हारे। सो इसका जवाब इतना सीधा नहीं है, बट आई थिंक इफ यू पुट द राइट पीपल इन द राइट पोजीशंस इसको ठीक करना भी सही उतना मुश्किल नहीं, क्योंकि जिस तरह से आपने खुद अपनी ओपनिंग स्टेटमेंट में कहा कि लॉट ऑफ थिंग्स दैट वर सेड वर वेरी कंफ्यूजिंग टू अंडरस्टैंड। बिल्कुल कंफ्यूजन तो थी, जाहिर थी। शाहनवाज साहब
क्लैरिटी थी नहीं। मतलब कल मोहसिन नकवी साहब ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो एक बात तो उससे वाज़ेह हो गई कि जब हम T20 वर्ल्ड कप में इंडिया से मैच हारे थे तो अचानक जज्बाती होकर उन्होंने कहा था सर्जरी करेंगे, बहुत बड़ी सर्जरी होगी। फिर जब जाहिर सी बात है हेडक्वार्टर्स वापस आए होंगे वो तो उनको लोगों ने बताया होगा, जो इर्द गिर्द हैं लोग, कि कहाँ सर्जरी करेंगे, कौन है आपकी बेंच पे ऐसा कोई सूरमा बैठा हुआ जो कि जो है इनके बदले आ जाएगा। आपके पास उस तरह टैलेंट आ नहीं रहा जिसको आप प्लग एंड प्ले कर सकें, आपने नर्चर ही नहीं किया इतने सालों में, तो आप तो सर्जरी की बात कराएं हैं, मगर अगर इनको हटाएंगे तो इनके बदले लाएंगे किसको। सो ऐसा लगता है कि अब जब कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो मोहसिन नकवी साहब ने वो बात एक्सप्रेस कर दी कि अभी हमें पहले जो है वो बेंच तैयार करनी पड़ेगी, फिर ही तो कुछ करेंगे। देखिए कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी ना जी, उसमें मुझे तो कुछ वो कंफ्यूज से नजर आए हैं। हाँ। ठीक है ना, खुल के वो कुछ क्या मतलब बात नहीं कर पाए कि जो उन्हें करनी चाहिए। चेयरमैन वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात कर रहे हैं या इंटीरियर मिनिस्टर वाली? ये भी तो कंफ्यूजन है एक बहुत बड़ी। हाँ, ये असल तो जो कल एक इंतहाई जिसको कहते हैं ना कि एक सोचने का मकाम था, वो ये था कि बात हो रही थी दहशतगर्दी की। एक वजीर दाखिला जो था वो बात कर रहा था दहशतगर्दी के हवाले से, ठीक है ना, लेकिन उसकी बैकग्राउंड के ऊपर जो मतलब पैनाफ्लेक्स लगा हुआ था वो था पीसीबी का, ठीक है ना। और ये जो एक अजीब सा जो पैगाम था ना जो दुनिया को जा रहा था, हमने 3 महीने बाद 4 महीने बाद यहाँ चैंपियन ट्रॉफी करानी है, ठीक है ना, और बात हमारा चेयरमैन जो है वो कर रहा है दहशतगर्दी के हवाले से। एक तरफ हम कहते हैं कि भारत भी आकर पाकिस्तान के अंदर खेलेगा, ठीक है ना, दूसरी तरफ हम जो है एक अजीब सा कंफ्यूज किस्म का जो है ना एक मैसेज जो है वो कन्वे कर रहे हैं कि ये देखें बात कौन कर रहा है और क्या कर रहा है। मेरा ख्याल है कि कल उन्हें दहशतगर्दी के ऊपर बात करनी चाहिए थी। इंतहाई दुख वाला मकाम था कल जो कुछ हुआ है हमारे मुल्क में, लेकिन उनको किसी और जगह पे, अगर उसी जगह पे भी करना था तो कम से कम वो पीछे से अपने वो पीसीबी का तो हटा देते, वन नेशन और फलां और फलां और फलां और फलां, उसको हटाकर फिर बात कर लेते। तो मेरा ये ख्याल है कि कल जो भी कुछ हुआ है या तो उनको मशवरे देने वाले कोई ढंग के लोग नहीं हैं और उसी वजह से क्रिकेट का हाल भी बुरा है। फिर उन्होंने दूसरी तरफ क्रिकेट के हवाले से जो बात की, उन्होंने कहा जी मेरे पास कोई अलादीन का चिराग नहीं है को मैं जो यूं कर दूंगा। भाई जब नहीं था तो आपने इतने बुलंद बांग दावे क्यों किए थे कि मैं ऐसे करके सर्जरी कर दूंगा। मेरा ख्याल है जब वो सर्जरी के लिए यहाँ आए हैं तो जो सर्जन थे ना जिन्होंने करवाना था, उन्होंने सबने उनको समझाया होगा कि सर रहने दें, ये सर्जरी नहीं, ये दवाई से भी काम चल जाएगा। तो सो ये है कि उन्होंने शायद हो सकता है कुछ लोगों को टैबलेट दी, जैसे कि आपने एक अच्छे भले कप्तान को हटाकर वाइस कप्तान बना दिया, ठीक है ना, ये उनकी सर्जरी थी, ठीक है। और दूसरी सर्जरी ये थी कि जिस बंदे से हमें बहुत कुछ सवालात करने थे, ठीक है ना, उसको हमने मालदीव भेज दिया था कि जाएं जी आप वहां पर भी सैर कर आए, ठीक है ना। तो ये इस किस्म की सर्जरी हो रही है और अब पता नहीं वो कितना टाइम और लेंगे, और जब तक वो सर्जरी का टाइम आएगा हम न जाने कितने ममालिक से जो है वो हार चुके होंगे। और अल्लाह ताला साहब, मैं इस बात से तो देखें उनकी अग्री करती हूँ कि कोई जादू की छड़ी नहीं है, इतने सालों का जो बिगाड़ है उसको टाइम लगेगा। मैं इस वक्त अगर इस पॉइंट पे बैठ के आई वुड सपोर्ट मोहसिन नकवी, उनको टाइम दिया जाए, प्रॉपर टाइम दिया जाए कि शायद वो कुछ कर गुजरे। तो हम अभी अपने इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे थे, साल से हम देख रहे हैं, साल से हम चीख रहे हैं, एटलीस्ट कोई एक काम तो होता हुआ दिख रहा है। ये तो उनके क्रेडेंशियल्स पे जाती है बात कि वो हड़ाहुड़ी करते हैं, जल्दबाजी करते हैं, इसको सही कर दो, उसको सही कर दो। मैं उरूज की तरफ वापस जाऊंगी। उरूज, हम इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर कर रहे हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से कोई कंप्लेन इन प्लेयर्स को नहीं करनी चाहिए, हमने मेंटल कोच इनको लगा के दे दिया, हमने एक बाहर से क्यूरेटर मंगा दिया, मगर इस बात पे बड़ा अफसोस होता है कि जब एक पाकिस्तान के असिस्टेंट कोच जिन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी पिंडी में गुजारी है, ही इज़ अ पिंडी बॉय, पिंडी में क्रिकेट खेली है, उनको ऐसा लगता है टोनेंगे, थोड़ी सी घास डालेंगे पिच पे और ये पिच पर्थ की पिच हो जाएगी, तो मिस रीडिंग द कंडीशंस एंड देन डूइंग सिलेक्शन ऑन दैट, ये एक बहुत बड़ा शॉकर नहीं था? बिल्कुल सवेरा, आई थिंक सबसे पहले डिस्कशन में हमें 2 चीज़ें तो ये अलग कर देनी चाहिए कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक होना है, हमारा डोमेस्टिक ठीक होना है, बोर्ड में जो म्यूजिकल चेयर्स चलती रहती हैं वो सब एक जगह। जिस तरह आपने कहा कि ये सारे प्लेयर्स अब इंटरनेशनल क्रिकेट 2 साल से लेकर 10 साल तक की स्पैन में इतने आपके प्लेयर्स हैं जो 6 साल से डोमेस्टिक इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं। एनी प्लेयर, एंड आई प्लेड द गेम, प्लेयर जिसने अपने मुल्क को रिप्रेजेंट किया फॉर अ सर्टेन पीरियड टाइम, रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टार्ट्स विद द प्लेयर, ठीक है। जो बोर्ड में जो भी हो रहा है या हमारा डोमेस्टिक स्ट्रक्चर नहीं है,
जो प्लेयर्स आप इन प्लेयर्स को रिस्पॉन्सिबिलिटी से एब्सॉल्व नहीं कर सकते। यूएसए की हार में मोहसिन नकवी का हाथ नहीं था, बांग्लादेश की हार में मोहसिन नकवी का हाथ नहीं था, फॉर दैट मैटर प्री एग्जिस्टिंग चेयरमैन का हाथ नहीं था। तो ये दो सेपरेट डिस्कशन। क्रिकेट की हम बात कर लेते हैं तो बहुत सारे मौकों पे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए जिनका जवाब इतना गोल मोल में मिला कि यू ऑलमोस्ट स्क्रैच योर हेड कि होम टीम हम थे के बांग्लादेश। पहले दिन से, और ये मैंने कहा था, पहले दिन से टिल द स्टार्ट ऑफ डे 5 बांग्लादेश के कोचिंग स्टाफ इतना मुतमईन था विकेट से कि नहीं 5वां दिन है, ये विकेट डिटोरिएट करेगी। यहाँ तक कि उनके हेड कोच से मेरी बात हुई, जो आपने शायद ब्रॉडकास्ट में भी देखा होगा, वो कह रहा था कि नहीं खुले हैं और आवर प्लान विल बी टू बॉल विद इन द लाइन ऑफ द स्टंप्स, क्योंकि कुछ बॉल नीचे रहेंगे, वेरिएबल बाउंस होगा। ताक अहमद ने एग्जैक्टली ये चीज अतर अली खान को कही। हमने क्या किया, हमने चूंकि हमने 448 पे डिक्लेयर कर दिया, ठीक है, यू पुट टाइम बैक इन द गेम, गुड डिसीजन। आपने उसके बाद एक्सपेक्ट किया था कि हम इनकी 20 विकेटें यूं ले लेंगे और ये मैच हो जाएगा खत्म। बांग्लादेश है, वो भी खेलने आए, उन्होंने जब आपके ऊपर लीड कर दी तो आपने सहारा लिया कि ये फ्लैट विकेट है, हम कैसे आउट करते, ये फ्लैट विकेट है, बॉल ने कुछ किया नहीं। उनके इनएक्सपीरियंस बॉलर्स ने आपको 194 पे आउट कर। एंड माय इसमें एक बॉल जिसपे शाहीन आउट हुआ वो नीचे रही थी डिसमिसल्स में, बाकी कोई इस तरह का डीमंस नहीं निकल आए थे कि इस विकेट पे कि आपको 10 आउट हो जाने चाहिए थे। वी डिड नॉट प्ले गुड क्रिकेट, वी रेड द पिच रॉन्ग एंड वी प्लेड अ रॉन्ग फर्स्ट 11 आर द 3 मेन पॉइंट्स। एंड मुझे अफसोस इस बात का है कि अभी तक किसी ने हाथ ऊपर करके इस चीज को माना नहीं। बिल्कुल, आप अपना पुट पर हैंड अप एंड से कि यार वी मेड अ मिस्टेक, हो जाती हैं ये चीजें। आप एक कवर अप करने के लिए इतना गोलमोल के चले थे कि नाउ इट्स ऑलमोस्ट एम्बैरेसिंग। आई मीन, और ये इट हर्ट्स क्योंकि हम सब क्रिकेट की बेहतरी के लिए जा रहे हैं और जब इतने सारे लोग एक बात बोल रहे हैं तो पिच आपने मिसरीड की है, आप मान लें। बिल्कुल, आपने एक स्पिनर आया जिसके रिकॉर्ड स्पीक फ्रॉम देमसेल्व्स, आपने उसको नहीं खिलाया, आपको उसको जरूरत पड़ी, आपने खुद कोई 52 ओवर स्पिनर से खुद कराया। आखिरी में उनके 10 में से 7 उनके स्पिनर्स ने आउट किए और आपने सही जगह पे नहीं कराया, जिस वजह से आप उनको इतने रन दे गए। और फिर आपने जो आप खुद बैटिंग की, वो पता नहीं आप किस डर में बैटिंग कर रहे थे। पुअर शॉट सिलेक्शन, वी कुड नॉट कवर द लाइन ऑफ द बॉल, हम अग्रेसिव अननेसेसरी चले गए और आखिर में बिल्कुल एक ब्रेन फेड नजर आया। तो लेट्स कीप बी वेरी ऑनेस्ट कि ये हमारा कोचिंग स्टाफ और हमारे प्लेयर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है और एंड दे गॉट इट रॉन्ग। इट्स एज सिंपल एज दैट। एग्जैक्टली, जब आपने ये बात की कि ये इंडिविजुअल्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसे पहले, ये टीम की, ये कोचिंग स्टाफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसे पहले। बीइंग एन एथलीट उरूज, फिटनेस इज अ वेरी बिग कंसर्न जो आपको दिखा। ये लड़के फिट नहीं दिखे, ये लड़के जिस तरह ये दिख रहे थे, चेयरमैन बदल गया, फलाना बदल गया, मार्केटिंग हेड चला गया, इससे इनकी फिटनेस का ये जो या इनके वेट पुट ऑन करने का क्या कनेक्शन हो सकता है? सवेरा, अगेन मैंने भी थोड़ी सी क्रिकेट खेली है। जब आप पाकिस्तान के लिए खेलते हैं और आपकी ये जॉब है, आपको इसके पैसे मिलते हैं, ये बात फिट रहे आपकी जॉब का हिस्सा है, आप किसी पे एहसान नहीं करें, आपको इसके कोई एक्स्ट्रा पैसे नहीं मिलने चाहिए। जिस तरह आप और मैं टाइम पे काम पे पहुंचते हैं और हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है काम करने की, उसी चीज की आपको तनख्वाह मिलती है एंड यू आर आंसरेबल एंड अकाउंटेबल इफ यू डोंट डू द जॉब राइट। कल को किसी के दांत में मैं गलत काम कर दूं, आई एम अकाउंटेबल एंड आंसरेबल फॉर दैट। मैं अगर काम पे टाइम पे, इज पार्ट ऑफ माई जॉब, ये कोई एडिशनल काम नहीं आप करें। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगेन, जिस तरह फील्डिंग एक माइंडसेट है उसी तरह फिटनेस भी एक माइंडसेट है। आपको अगर लग रहा है कि फिट नहीं है, आप पुट इन एक्स्ट्रा आवर्स। आई डोंट थिंक कभी भी कोई कोच मना करेगा कि अगर उससे कोई एक्स्ट्रा प्लान मांग ले या एक्स्ट्रा सेशन मांग लेगा। आई डोंट थिंक इस तरह होता है। तो ये प्लेयर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी, येस, डोंट गेट मी रॉन्ग, हमारे सिस्टम को ठीक करने की बहुत जरूरत है, क्योंकि एक ग्लेयरिंग इशू जो मोहसिन नकवी साहब ने बात की कि हमारे पूल में प्लेयर्स नहीं, ये भी एक रियलिटी है कि हमारे पास उस क्वालिटी के प्लेयर्स नहीं है। प्लेयर्स हैं बट जिस क्वालिटी हम शायद चाह रहे हैं उस क्वालिटी के प्लेयर्स नहीं, और उसमें हमारा स्ट्रक्चर की गलतियां हैं और भी बहुत सारी चीजें बेहतर हो सकती हैं। वो भी एक रीजन है, बट उसका मतलब ये नहीं है कि अगर कल को किसी को कोई फिट नहीं है तो उसका इस बात से कोई ताल्लुक नहीं है। एंड ऑल दिस कम्स डाउन टू प्योर रिस्पॉन्सिबिलिटी विच अगेन शुड बी हेल्ड अकाउंटेबल। बट इसकी अकाउंटेबिलिटी कौन करेगा और इसका कहते हैं ना एक्सचेंज क्या होगा, क्योंकि जब आप इनमें से 3 प्लेयर या 4 प्लेयर साइड में करते हैं तो आपके पास अनफॉर्चुनेटली इस लेवल के बाकी प्लेयर्स भी तैयार नहीं है। सो दैट इज अ catch-22 सिचुएशन कि आप उसको किस तरह से बैलेंस करें। बट मेरे नजदीक अगर मैं इस पोजीशन में हूं तो आई थिंक हम थोड़ा सा कहते हैं ना स्टिक योर नेक आउट करके आप एक चीज जरूर कह सकते हैं कि ठीक है, we're at rock bottom,
हमें 2 साल का रीबिल्डिंग फेज चाहिए। आई डोंट थिंक ना आप कुछ कहेंगी ना मैं कुछ कहूंगी, बट आप ये करें तो सही। बट रीबिल्डिंग फेज, शाहनवाज साहब, रीबिल्डिंग फेज 3 वॉज द फर्स्ट टाइम जब एक अंग्रेज़ी अखबार यहाँ पाकिस्तान में शाया होता है, और उस बड़ा फेमस हमारा अंग्रेज़ी अखबार है, और उसके ऊपर बड़ा बड़ा सा लिखा हुआ आया था, पाकिस्तान क्रिकेट हैज़ एंटर्ड द रीबिल्डिंग फेज। एंड सिंस 2003 आज 2024 हो गई है और हम अभी तक उस रीबिल्डिंग फेज में हैं। हम अपने लड़कों को देखते हैं तो ऐसा लगता है कि बाकी और क्रिकेट टीम्स जो हैं वो मेन खेल रहे हैं, ये स्कूल बॉयज़ लगते हैं, इनको स्पून फीड करना पड़ता है, ये फिटनेस ट्रेनिंग करते हैं या ट्रेनिंग करने जाते हैं तो ये सोशल मीडिया पे वीडियो डालते हैं एज इफ दे आर डूइंग अ फेवर टू अस। क्या ये सारी चीज़ें एक साथ जमा हो के हमारे लिए मसाइल बन गए? देखिए, बात ये कि जैसा कि अभी उरूज भी कर रही थी जी कि हमारी ना प्लानिंग नहीं होती, और बिलखुसूस हम फ्यूचर की प्लानिंग नहीं करते। हम जब देखते हैं कि यार अब कोई एक टेस्ट सीरीज आ रही है, हम उसकी प्लानिंग शुरू कर देते हैं, बस अब हमने वनडे खेलना है उसकी प्लानिंग शुरू कर देते हैं। यार हमने ये क्यों नहीं सोचना शुरू किया कि अगर तो शाहिद आफरीदी जो है वो टीम से निकल जाएगा तो कोई उसके कैलिबर का हमारे पास ऑलराउंडर है। अब अब्दुल रज़ाक अगर हमारे पास नहीं होगा तो क्या हमारे पास उस कैलिबर का कोई ऑलराउंडर मौजूद है? अगर मिसबाउल हक नहीं होंगे, हमने ये चीज़ें जो हैं ये नहीं सोची। हम सिर्फ और सिर्फ डंग टपाऊ काम के अंदर जो थे वो लगे रहे, और नतीजा उसका ये है कि अब हमारी क्रिकेट का हाल हॉकी वाला जो है वो होना शुरू हो गया है। और अल्लाह ना करे ऐसा हो, लेकिन बज़ाहिर तो वो कहते हैं ना कि वक्त करता है परवरिश बरसों, हादसा बेसबब नहीं होता। हम तो सारा कुछ कर रहे हैं तो फिर हादसे के लिए भी जो है वो तैयार रहेंगे। और दूसरी बात ये कि हमारे जो बहुत सारे सीनियर खिलाड़ी हैं जिनको अपना रोल अदा करना चाहिए था, उनको ये खौफ नहीं है कि उनके ऊपर कोई उसके कैलिबर का प्लेयर जो है ना वो बैठा हुआ वेट कर रहा है। अगर मैंने जरा सी भी परफॉर्मेंस के अंदर गलती की तो दूसरा जो है वो आ जाएगा। उन्हें मालूम है कि मैं जो भी मर्जी करता रहूंगा, मेरा कोई अपोनेंट है ही नहीं। तो इसमें हमारे जो हमारा जो क्रिकेट स्ट्रक्चर है उसकी भी बड़ी खराबी है। एक वक्त ये था कि जब स्कूल से शुरू होती थी क्रिकेट और यूनिवर्सिटी तक चली जाती थी, ठीक है ना, बहुत सारे ग्राउंड होते थे कि जो होते थे जिसमें खेलने के बाद प्लेयर जो थे वो निकलते थे। और वो वक्त भी हमने देखा है कि हमारे पास ऐसा भी स्टफ मौजूद था कि हम एक वक्त में 2 टीमें भी बना सकते थे। लेकिन ये सब जो था ये था हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट, और जो हमारा स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी, इनका क्लब्स का बहुत बड़ा रोल, क्लब जो थे। और इतने क्लब, मैं मिंटो पार्क मैं चूंकि खुद भी खेला हूं, मैंने देखा कि एक ही लाइन के अंदर 25-30 क्लब हैं और उसमें तमाम बड़े नाम जो पाकिस्तान के स्टार बने उनको मैंने खेलते हुए देखा है। आपने पकड़कर उस सारे सिस्टम को तबाह बर्बाद करके वहां वो सब हटा दिया और वहां एक अजीब सा ग्राउंड जो है वो बना दिया। और नतीजा उसका ये निकल रहा है कि अब लाहौर के अंदर जितने जो अपना ग्राउंड कम हुए हैं ना, उतने ही हॉस्पिटल जो है वो बढ़ गए। क्योंकि जब आपके पास हेल्थी वो होगी नहीं, एक्टिविटी नहीं होगी, तो फिर आप क्या, अब कितने लोग हैं जो अपना बेचारे अंदरूने शहर के रहने वाले मॉडल टाउन में आके क्रिकेट खेलेंगे या LCCA के अंदर चले जाएंगे? ऐसा है ही नहीं हमारे पास। और इतना हमने उसको महंगा कर दिया है कि अल्लाह माफी, अल्लाह माफी। तो बात यानी वो फ्लो तो हमने खत्म किया, उस फ्लो को तो हमने ब्रेक किया। उरूज, मैं वापस आपकी तरफ आऊंगी। अभी 3 दिन पहले ही आमिर सुहेल साहब से मैं ये पूछ रही थी कि क्या मसला है, क्या आप क्या डायग्नोसिस करते हैं, एंड दिस इज व्हाट ही सेड, क्लब्स क्लब्स क्लब्स। वो ऑस्ट्रेलिया से खेल कर आए और अगली सुबह जो है वो क्लब क्रिकेट खेलने चले गए। इन लड़कों को देख के, क्योंकि आप उरूज बहुत अप क्लोज देख रही हो इन लड़कों की परफॉर्मेंसेस को, डू यू थिंक एट सम कॉर्नर they have stopped loving this game? देखिए, आपने ये गेम खेलना इसलिए शुरू किया, आपने प्रोफेशनली इस गेम का हिस्सा आप इसलिए बनी बिकॉज यू लव दिस गेम। मैंने इस गेम को कवर इसलिए करना शुरू किया क्योंकि मुझे मोहब्बत है इस खेल से। इन लड़कों ने भी एग्जैक्टली इसीलिए शुरू किया। क्या अब इस पॉइंट पे आके लगता है कि दे नॉट एंजॉइंग देयर क्रिकेट? हमें जिस तरह शोर सुनाई दे रहा था, बांग्लादेश के प्लेयर्स एक दूसरे को बकअप कर रहे थे अपनी लैंग्वेज में बात करते हुए, किस तरह पुश कर रहे थे शकीब को विकेट निकालने के लिए, ये लड़के इतने डल थे फील्ड पे कि एक तरफ हमारे लिए स्नूज फेस्ट था तो लग रहा था दूसरी तरफ फील्ड में इनके लिए स्नूज फेस्ट है। आपको लगता है दे हैव स्टॉप्ड लविंग दिस गेम? I really hope not, because if that is the case, तो फिर तो it's as good as closing this chapter of the book and literally not having anything to look forward to.
क्योंकि ये देखें, ये इस सवाल का जवाब देना मुश्किल है, क्योंकि हम नॉर्मली जज करते हैं लोगों के डिमीनर से, ऑन फील्ड एटीट्यूड से, प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या वर्ड्स इस्तेमाल होते हैं, मोर ऑफन देन नॉट आपके परफॉर्मेंसेस से वो चीज डिक्टेट होती है कि ये वो नहीं रहे लड़के इस वक्त जो जिनकी आंखों में कहते हैं ना, दे हैड अ स्प्रिंकल और स्पार्कल इन देयर आई। ये वो मेजॉरिटी वही लड़के जो 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी का हिस्सा रहे, उसके बाद भी जब अच्छा किया तो दे बिन द सेम बॉयज। देखिए, देयर हैज बीन टर्मोइल इन द रैंक्स ऑफ पीसीबी, हम जीते भी नहीं है। देखिए, ग्लास हाफ फुल और ग्लास हाफ एम्प्टी में देखना कहना बड़ा आसान है कि हमने एशिया कप का फाइनल खेला, हमने T20 वर्ल्ड कप का फाइनल खेला, बट हम वर्ल्ड नंबर 1 बन गए, बट रियलिस्टिकली इट्स प्रॉब्ली मोर बैड देन गुड। हम वो जीते नहीं जहाँ हमें जीतना चाहिए। हम वर्ल्ड नंबर 1 ओडीआई टीम किन से खेल के बने, लेट्स बी ऑनेस्ट एंड रियलिस्टिक अबाउट दैट आल्सो। तो ये हम यूएसए से हार गए, हम न्यूजीलैंड की। उरूज, सॉरी टू कट यू ऑफ, बिकॉज वक्त ब्रेक का हुआ है। हमें अब वो जो एक बबल है या जो एक फैंटेसी वर्ल्ड हमने अपने जहन में बनाया हुआ, उससे बाहर निकल के रियलिटी चेक जरूरी है हमारे लिए। और कब आएगा रियलिटी चेक, कितनी और हमें एम्बैरेसिंग डिफीट्स देखनी पड़ेंगी फॉर दिस रियलिटी चेक। ब्रेक पर जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आते हैं, कॉन्वर्जेशन को आगे बढ़ाते हैं। एंड वेलकम बैक टू जोर का जोर। डिस्कशन हमारी हो रही है, यस, पाकिस्तान क्रिकेट कैसे हम कहीं ना कहीं बेहतरी ला सकते हैं, इन कॉन्वर्जेशन विद उरूज मुमताज़ खान एंड शाहनवाज राना साहब। उरूज, कमिंग बैक टू द डिस्कशन, एक चीज़ जो हम बार बार, एक बड़ा फैंसी सा वर्ड यूज़ किया जाता है, मैच अवेयरनेस, गेम अवेयरनेस, मैच अवेयरनेस। कैसे इतने टाइम से ये लड़के खेल रहे हैं, कोई नए लड़के नहीं हैं, इनको पता है, इनके पास गेम टाइम रहा है, इवन देन वो मैच अवेयरनेस हमारे लड़कों में नहीं दिखी। इन कॉन्ट्ररी जब मैं बांग्लादेश के बॉलर्स को देखती हूँ, हसन महमूद 3 बॉलें डालते हैं अब्दुल्ला शफीक को और उनको पता चल जाता है नहीं जी मुझे अपनी लाइन और लेंथ कैसे एडजस्ट करनी है इस कंडीशन के हिसाब से। दूसरा टेस्ट मैच खेल रहे थे हसन महमूद, नाहिद राना दूसरा टेस्ट मैच खेल रहे थे, एंड द काइंड ऑफ क्वालिटी दैट दे शोड, द काइंड ऑफ मैच अवेयरनेस दैट दे शोड, ये कहां से इनके अंदर इंजेक्ट करें वो मैच अवेयरनेस? ये तो इंजेक्शन डॉक्टर के पास भी नहीं होगा। बट देखिए यार सवेरा, अगेन वही वाली बात है कि जब आप खेलते हैं ना तो आप खुद भी थोड़ा सा अपना दिमाग यूज करते हैं जब आप खेलते हैं कि यार व्हाट्स गोइंग रॉन्ग एंड हाउ कैन आई फिक्स इट। प्रॉब्लम है फर्स्ट पार्ट पे, व्हाट्स गोइंग रॉन्ग। मुझे ऐसा लगता है कि हमने अभी तक ये माना ही नहीं है कि हमारे अंदर कुछ शॉर्टकमिंग्स हैं, कि हमें बेहतर होने की जरूरत है। मुझे अभी भी लगता है कि हमारे बहुत सारे प्लेयर्स फॉर वेरियस रीजन, जिसमें हम एज फैंस भी शामिल हैं, हमने एक पॉइंट इतना ऊपर इस पेडिस्टल पे बैठा दिया है that they are now struggling to accept that they are not the best in the world. और दूसरा ये कहते हैं clearly we are not the best in the world, we are even struggling। हम आप किसी भी फॉर्मेट में निकालें, अब हम इस वक्त सेकंड ईयर टीम बने हुए इन T20s, इन टेस्ट क्रिकेट। बिल्कुल। अब प्रॉब्लम ये गेम अवेयरनेस तो वहां से आएगी ना जब आपको लगेगा कि आपने कुछ गलत किया और मुझे इसको बेहतर करने की जरूरत है। बिल्कुल। मतलब सॉरी टू कट यू ऑफ उरूज, अगर आप ये अपने लड़के सामने निकालें, इसमें से कौन सा लड़का है जो ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, इंडिया, लेट्स से साउथ अफ्रीका की टीम में भी जगह बना पाएगा इस परफॉर्मेंस के साथ? बिल्कुल सही। एंड देखिए इसका चलें टेस्ट क्रिकेट में, आप जब हमारे पास कोई बैरोमीटर नहीं है कि हम यार्ड स्टिक से कंपेयर करें, आप T20 में उठा के देख लें कि आपका कौन सा प्लेयर दुनिया की बेस्ट फ्रेंचाइज लीग्स में खेलता है। राइट, देयर इज रीजन कि हम क्यों नहीं खेलते। इट्स एज सिंपल एज दैट। ठीक है, तो अगर एक मेजर ऑफ यार्ड स्टिक यही है तो आप देख लें वर्ल्ड कप्स में जाने से पहले हम सरे फहरिस्त में गिन रहे होते हैं कि हमारा T20 में बैटर नंबर 1 और 2 हमारा है, ओडीआई में 1, 3 और 5 हमारा है, बॉलिंग रैंकिंग्स में ये है। इंडिया या इंग्लैंड का तो कोई भी प्लेयर नहीं होता। तो बिकॉज वो रैंकिंग्स आती हैं कि आप जो क्रिकेट खेलते हैं और हम किससे क्रिकेट खेल कर आए थे, दैट इज वेयर द रियलाइजेशन शुड बी कि यार हमें जो शॉर्ट कमिंग्स हैं लेट्स एक्सेप्ट देम। जब आप एक्सेप्ट करेंगे कोई चीज तब आप उस पर काम करेंगे, तभी आप बेहतर होंगे। तो द मैच अवेयर या जो रनिंग बिटवीन द विकेट्स है, अब आप छोटी सी आप वर्ल्ड कप पे चले जाएं कि बुमराह 16वें ओवर में आया था विकेट लेने के, रिजवान ने पहली बॉल पे उसको जो छक्का मारने की कोशिश की थी, दैट्स मैच अवेयरनेस। क्या ना, मोहम्मद आमिर से वो ओवर नहीं हुआ, दैट वाज योर ब्रेड एंड बटर, यू वर बॉट बैक फ्रॉम रिटायरमेंट टू बोल एग्जैक्टली दैट सिचुएशन। इमाद वसीम सारी जिंदगी ये बॉल करता गया, पूरा ओवर उससे खेला नहीं गया। फॉर दैट मैटर टेस्ट क्रिकेट के अंदर भी यही हो कि हमसे बॉल ही नहीं हो रहा। शाहीन शाह अफरीदी, यस ठीक है, आपका एक आगे से बॉल स्विंग करता है, आपके पास ना वो पेस बची ना वो स्विंग बची है, तो अगर नहीं बच
something different. We're talking about टेस्ट क्रिकेट लाइंस. आपसे बॉल ही 6 एक जगह पे नहीं हो रही, 6 बॉलें. तो मुझे कहीं लगता है कि एक हल्का सा, आई थिंक, एंड आई कुड बी रॉन्ग, बट मेरी असेसमेंट ये कि एक मेंटल ब्लॉक है कि हमने ये एक्सेप्ट नहीं किया है अभी तक कि हमें बेहतर होने की जरूरत है, क्योंकि वो कहते हैं ना, वो नजर नहीं आ रहा. बिल्कुल, वो चीज नजर नहीं आ रही. वो जिस क्लाउड में हम हैं या जिस बबल में हैं, उसको कोई पॉप नहीं करो और हम अभी उसी क्लाउड 9 पे घूम रहे हैं. अनफॉर्चुनेटली, एटलीस्ट दैट इज माय असेसमेंट. जो आप गेम अवेयरनेस की बात करें वहीं से आती है. शाहनवाज साहब, उस बबल को कौन बर्स्ट करेगा? इनको बैठ के वो रियलिटी चेक देगा कि नो, यू नॉट वर्ल्ड क्लास. अगर आपको लगता है कि आप वर्ल्ड क्लास हैं तो वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स की इस तरह की परफॉर्मेंस नहीं होती. हमारे 2 स्पेयर हेड, मैं फिर वही बात करूंगी, बाबर आजम बैटिंग के स्पेयर हेड, शाहीन शाह अफरीदी बॉलिंग के स्पेयर हेड, दोनों ने डिसअपॉइंट किया. दोनों ने अपने पार को ही नहीं टच किया. डिनाइल है ये. डायग्नोसिस बड़ा ज़रूरी होता है, फिर सर्जरी होती है, बट यहाँ डायग्नोसिस ही फंसा हुआ. देखिए, बात ये है कि माशाल्लाह अब इन्होंने इतने नाम कमा लिए हैं और इतना पैसा कमा लिया है कि ये शायद अपने खेल से ना उस तरह से नहीं खेल पा रहे जिस तरह से खेलना चाहिए था. पर दिल्ली के साथ जो है ना, वो नज़र आता है कि ये सब कुछ जो है वो हो रहा है. कुछ दूसरा ये कि हम चाहे इस बात को कहें नहीं, क्यों या ना शकीब कहें, ने कम पैसे कमाए हैं. अगर पैसों पे ही है कि जी मॉनेटरी इतना ये लोग फुलफिल हो गए, क्या शकीब उल हसन ने कम पैसे कमाए? कुछ लोगों को हजम हो जाते हैं, कुछ को नहीं होते हैं. हाँ. ठीक है ना, ये भी एक प्रॉब्लम है. और दूसरा, इस चीज़ को आप पता नहीं मानेंगी या नहीं, या उरूज मानेंगी या नहीं, मुझे तो अब भी स्मेल होती है कि हमारी टीम जेल होके नहीं खेल रही. हमारी टीम में अब भी कहीं ना कहीं एक दूसरे के लिए जो है ना, थोड़ी बहुत यकीनी तौर के ऊपर नज़र आती है बात कि हम एक दूसरे के साथ मिलकर इस कौम के लिए नहीं खेल रहे, हम सिर्फ अपने लिए जो है वो खेल रहे हैं. और दूसरा, देखिए, मैं सॉरी बात आपकी काट रही हूँ, नहीं खेलें साथ होके. हमें नहीं चाहिए कि भाई बंदी रहे, मेरा भाई, मेरा शीनू तो मेरा बॉब्जी, तो ये नहीं चाहिए. मगर फील्ड में पाकिस्तान के लिए खेलें. हम T20 वर्ल्ड कप की बात करते हैं. फाइनल खेला, फाइनल जीता इंडिया ने. रोहित शर्मा और पांड्या का एक इतना बड़ा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था उनके डोमेस्टिक IPL की वजह से. कहीं दिखा वो आपको फील्ड में? आप ना जिगर बने एक दूसरे के, मगर एटलीस्ट आप फील्ड पे तो पाकिस्तान के लिए तो खेले. तो मैं वही तो अर्ज कर रहा हूँ ना कि हमें नहीं ना नजर आ रही है स्पिरिट. हाँ. हमें नजर आ रहा है कि कुछ ना कुछ दाल में काला है और है. और अभी मैं एक फुटेज भी देख रहा था, आपने भी शायद देखी होगी, कि वो एक टीम मीटिंग हो रही है ग्राउंड के अंदर, झटकने वाले, और वो हाथ कप्तान ने रखा हुआ है शाहीन अफरीदी के कंधे पर, तो उन्होंने उसको बड़े आराम से ना हटाने की कोशिश की है या हटा दिया है. हाँ. ठीक है ना. अब इसको थोड़ा सा ना, ये लोग जो हैं ये सोशल मीडिया के भी हीरो हैं. हाँ. इन लोगों ने सोशल मीडिया को इतना अच्छा इस्तेमाल किया कि ये वक्त से पहले जो थे ना इंजमाम बन गए, वक्त से पहले ये वसीम अकरम बन गए, वक्त से पहले ये वकार यूनुस बन गए. तो ये सारा काम जो है ना, ये उनका भी है, जिनको पैसे लगाकर और सोशल मीडिया के ऊपर अपने आप को इस तरह से पेश किया गया. दूसरा ये कि अब ये खेल की तरफ कम और एक्टिंग की तरफ ज्यादा है. ठीक है ना. आए दिन तो इनके इश्तहारात बन रहे होते हैं, वो छोड़ के शूटिंग पर जा रहे होते हैं, पैसा भी वहां से आ रहा होता है. तो वो जो एक खेल की तरफ जो आपका ध्यान है ना, वो अब कम है. बस दूसरे जो दीगर इधर उधर की जो एक्टिविटीज हैं उनकी तरफ है. दूसरा, अवेयरनेस की आपने बात की. भाई ये तो इतने अरसे से खेल रहे हैं, कौन सी अवेयरनेस इन्हें चाहिए कि जो इनको कोई आकर बताएगा? इनके साथ तो साइकेट्रिस्ट भी रख दिया था एक मर्तबा टीम के साथ कि शायद ये दिमागी तौर के पर अगर हिले हुए हैं तो वो इनको ठीक करता रहे. लेकिन अगर ये कि आप ठीक होने ही नहीं चाहते तो फिर तो कोई अल्लाह की तरफ से कोई फरिश्ता शायद उतरकर आप लोगों को ठीक कर दे. अदरवाइज तो अब यूं लगता है कि जैसे वाकई सर्जरी जो है ना वो होनी चाहिए, और ये बड़ी तरजीही बुनियादों के ऊपर होनी चाहिए. और वो चाहे कितना भी बड़ा खिलाड़ी क्यों नहीं हो, अगर वो परफॉर्मेंस नहीं दे रहा तो फिर उसको थोड़ी देर के लिए बाहर बिठाना चाहिए ताकि उसका दिमाग जो है ना वो अपनी जगह पर आए. अगर हमने इन तमाम सुपरस्टार को रखकर ही हारना है तो उन लोगों ने, वो लड़कों का क्या कसूर है कि जिन्होंने डोमेस्टिक के अंदर जो है परफॉर्मेंस या जो कुछ किलोमीटर दूर इस्लामाबाद क्लब में खेल रहे हैं, अभी उसने 4 आउट कर दिए ना, उसने 4 आउट कर दिया. आपने उसको टीम से बाहर निकाला, उसने आपसे 4 कदम दूर दूसरे ग्राउंड के अंदर उन्हीं की टीम के 4 खिलाड़ी आउट कर दिए. सो ये अब सोचने की बात है. हमें पाकिस्तानी बन के सोचना होगा. हमें किसी दोस्ती से, यारी से, बिरादरी से, मोहब्बतों से निकल कर अगर आप अपनी टीम के बारे में सोचेंगे तो हालात ठीक होंगे. अदरवाइज ये कि हमें हॉकी से ज्यादा जो है वो तारीख होता हुआ नजर आ रहा है क्रिकेट का. बिल्कुल जो हालात जिस तरह के चल रहे हैं. रूज, सेकंड टेस्ट मैच, क्या तब्दीलियां आप देखती हैं कि होनी चाहिए? वो जो होंगी वो तो पता चल जाएंगी, मगर आपको क्या लगता है कि व्हाट डू वी नीड टू चेंज?
देखिए, एक तो सवेरा ओवरनाइट ड्रामेटिकली ये विकेट ने तो चेंज होना नहीं है, ठीक है। आप इस पे घास डालें, कितनी भी घास निकाले, एक जो उस स्क्वायर का एक नेचर है, ऐसा तो नहीं रिले हुई है कि टोनी हेमिंग्स आके इस पे जादू कर देंगे, पहली तो ये बात। तो ऐसा 4 दिन में इस विकेट ने ज्यादा बदल जाना। तो आपको मसला ये कि, और नसीम शाह मुझे एक तरह से अच्छा भी लगा कि उसकी इतनी हो गई थी बस कि उसने कह दिया कि यार मतलब होम एडवांटेज क्या है, या तो ये पता कर लो या ऐसे बनाओ। बेचारे ने मतलब है ना, और उसने भी दबे अल्फाज में कह दिया कि यार हमने विकेट सही नहीं पड़ी, विच इज ट्रू। तो एक आई मीन ऑब्वियस एक चेंज तो ये होगा कि आपका अबरार आ जाएगा वापस, और आर पहला तब भी खेलना चाहिए था, आना भी चाहिए, और आई थिंक आ भी जाएगा। द क्वेश्चन अब क्या हम एक बैटर ड्रॉप करें, क्योंकि अगर इतना ही फट्टा विकेट है जैसा कि ये क्लेम करते हैं, तो आपके फिर बहुत होने चाहिए, फिर आप 5 स्पेशलिस्ट बॉलर के साथ चले जाओ, बट ऐसा है नहीं, क्योंकि 5 भी ना कुछ विकेट पे होना ही होता है। तो मेरे ऐसा एक सीमर की जगह ड्रॉप करें। अभी जैसे शाहनवाज साहब ने भी कहा, जो फॉर्म में है, आप नंबर्स पे या कितने आपने पास में जो कर दिया वो पास्ट में हो गया, इसीलिए उसको पास्ट कहा जाता है। इट कैन बी अ पॉइंट ऑफ रेफरेंस, यू कांट लिव इन द पास्ट। तो मेरे हिसाब से 4 में से एक सीमर बैठेगा, और पिछले टेस्ट मैच की परफॉर्मेंस के ऊपर मेरे हिसाब से शाहीन शाह अफरीदी को रेस्ट दे देना चाहिए, और उनकी जगह अब्रार अहमद को खिला लेना चाहिए। इट्स एज सिंपल एज। हाँ बिल्कुल, पैटर्निटी लीव पे जा सकते हैं। मेरा तो ख्याल है कि मिडिल ऑर्डर के अंदर भी एक बंदा जो है ना उसको तब्दील करना चाहिए, मिडिल ऑर्डर के अंदर तब्दील करना चाहिए। और पता नहीं मैं दुरुस्त कह रहा हूँ या क्या कह रहा हूँ, हमें अगर बाबर को भी बिठाना पड़ जाए ना थोड़ी देर के लिए, तो कोई बुरी बात नहीं है। इतनी आउटसाइड नॉइज बर्दाश्त कर सकती है हमारी मैनेजमेंट के नहीं कर सकती, ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। बट उरूज, वक्त का मुकाबला सख्त, T20 वर्ल्ड कप, वुमेन वर्ल्ड कप बांग्लादेश से अब होगा दुबई और शारजा में। फॉर कैप्टनिंग द साइड, हाउ डू यू लुक एट दिस? ओह फैंटास्टिक, आई एम टेलिंग यू, इट इज द बेस्ट न्यूज इन पाकिस्तान क्रिकेट। एंड अनफॉर्चुनेटली इट हैपेंड एट टाइम जब मेंस क्रिकेट में इतना टर्मोइल हो रहा था कि उसका ड्यू अप्रिसिएशन नहीं मिला। आई थिंक इट वाज हाई टाइम दैट नीड सम फ्रेश, यंग, मोटिवेटेड, पैशनेट पीपल इन वुमेन्स क्रिकेट जो लीडरशिप का रोल ले सकें। लेट्स नॉट फॉरगेट वो मैच फोर्स कप्तानी कर भी चुकी है। शी इज प्रॉब्ली वन ऑफ द स्मार्टेस्ट क्रिकेटर्स इन दैट स्क्वाड। कंप्लीट ऑलराउंडर है, यंग है, and I think it's a very very positive change women's cricket को लेके। अच्छे साथ लोग अटैच हो जाएं in terms of the women's जो मैनेजमेंट है और जो कोचिंग स्टाफ है, और 2-3 पीरियड दिया जाए women's cricket को हमारी, तो आई थिंक फातिमा विल बी वेरी गुड। टीम जो सिलेक्ट हुई है उसमें भी कोई बहुत अच्छे नाम है, they stuck with some youngsters। स्पिनर्स बहुत अच्छे हैं, स्पेशली अब चूंकि खैर बांग्लादेश वुड हैव बीन मोर स्पिनर फ्रेंडली, शारजा एंड यूएई विल आल्सो बी वेरी स्पिन फ्रेंडली। प्रॉब्लम बैटिंग पे आएगी, बट पिछले हाल में हमारे बैटर्स ने भी जगह जगह रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है। तो आई एम वेरी गुड इन फैक्ट फॉर दिस पर्टिकुलर वर्ल्ड कप। अच्छा, जब मैं बात करती हूँ ऑब्वियसली फातिमा सना की एनर्जी आपको दिखती है, एंड टाइमली अगर आप एक यंग कैप्टन चूज कर लेते हैं तो आपको ये पता होता है कि नहीं जी आगे के 5 साल, 7 साल, 10 साल ये यंग कैप्टन जो है वो सर्व कर सकती हैं। बट टॉकिंग अबाउट द इनफ्लो ऑफ प्लेयर्स, जिस तरह हम मेंस टीम में बात करते हैं कि उस तरह की क्वालिटी नहीं आ रही, इस वजह से दीज प्लेयर आर हियर। हम जब वुमेन टीम में भी बात करते हैं, वी हैव मेनी सच प्लेयर्स जो बहुत सालों से खेल रही हैं, काफ़ी सीनियर प्लेयर्स हैं साथ जो कि मुसलसल टीम के साथ अटैच्ड हैं। क्या वुमेन टीम में भी, क्या वुमेन क्रिकेट में भी उस तरह क्वालिटी नहीं आ रही, उस तरह सप्लाई चेन टूटी हुई है? सवेरा चूंकि सिस्टम टूटा हुआ है तो आपकी सप्लाई चेन टूटी हुई है। मेंस क्रिकेट का जो हाल है वो एट अ स्मॉलर लेवल आपके विमेंस क्रिकेट का भी हाल है, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली आपने एज ग्रुप क्रिकेट विमेंस क्रिकेट में डेवलप की ही नहीं। ठीक, डिपार्टमेंट क्लब्स तो बहुत दूर की बात है, स्कूल कॉलेज तो नेक्स्ट में है ही नहीं, नेग्लिजेंट है। बट आपने एज ग्रुप लेवल, आपका एक अंडर 19 का वर्ल्ड कप अनाउंस हुआ था, उसकी वजह से आपने जल्दी में एक टूर्नामेंट कराया, एक टीम कराई, वो साल में एक टूर, बट आपका नीचे एक फीडिंग पूल डेवलप ही नहीं है आपके पास। तो जब तक वो नहीं होगा ना, एंड दिस इज जस्ट द फर्स्ट स्टेप इन वुमेन्स क्रिकेट कि आप एक डेवलप करो पूल। आपने तो एक बहुत लंबी बनानी है, उसका तो ये पहला स्टेप है। फिर आप अंडर 16 जाएंगे, स्कूल लेवल्स, क्लब्स, डोमेस्टिक डिपार्टमेंट्स, वो सारी चीजें हैं। बट कुछ चीजें डोमेस्टिक क्रिकेट में, विमेंस क्रिकेट के अंदर भी टूर्नामेंट्स ऐड हो रही है, बट वही बात है। और ये हमारे टाइम से चला आ रहा है कि हमारे पास पीछे लड़कियां ही नहीं है, तो हम भी कंप्लेसेंट होकर खेलते रहते हैं कि अगर बाहर हो गए और एक ट्रिप बाद वापस अंदर आ जाएंगे, क्योंकि जो आने वाला प्लेयर
वो आपसे भी इतना इस्टेब्लिश नहीं है कि वो आपकी जगह परमानेंटली दे के रखे। तो अगेन इवन डेवलपमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, एंड यार यू लर्न फ्रॉम द ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस ना। आप इंडिया का मॉडल उठा लो, आप साउथ अफ्रीका का मॉडल उठा लो, आप इंग्लैंड का उठा लो, ऑस्ट्रेलिया का उठाओ, सी व्हाट वर्क्स फॉर यू एंड अप्लाई इट। हम कागजी कार्रवाई तो बहुत करते हैं, बट क्रिकेट इज अ प्रैक्टिकल टू प्लेस। तो विमेंस क्रिकेट अनफॉर्चुनेटली वही है कि जब तक आप अंडर 19 लेवल या एज ग्रुप क्रिकेट नहीं इस्टेब्लिश करेंगे, उसमें कॉन्स्टेंट टूवर्ड्स नहीं और उन प्लेयर्स को इतना काबिल नहीं करेंगे, तो विमेंस क्रिकेट में भी जो आप कहते हैं लॉन्गेविटी ऑफ करियर, वो स्किल और कहते हैं ना प्लेयर की अपनी महारत की वजह से कम, और अनफॉर्चुनेटली लैक ऑफ प्लेयर पूल की वजह से हम इतना लंबा खेल जाते हैं, विच इज अगेन आई बिलोंग फ्रॉम द सेम पूल, बट दैट इज द हार्श रियलिटी ऑफ इट। बिल्कुल, मतलब आप मीडियोक्रिटी पे आप लोग सौदा कर लेते हैं, क्योंकि शाहनवाज साहब क्योंकि कोई भी, तो हम क्या करें, चलो जो मीडियोक्रिटी चल रही है हम उसको लेकर चलेंगे। मेंस क्रिकेट की तरफ मैं शाहनवाज साहब, अगर आप वुमेन क्रिकेट पे कुछ बात करना चाहते हैं। मैं तो एक छोटा सा सवाल, मैं भी मासूमाना सवाल कर रहा था, अगर आपकी इजाजत हो तो। उरूज तो हमारे साथ हैं, हमारी कप्तान भी रही हैं ये, ठीक है ना। उरूज, ये इस टीम में जो स्क्वाड जो अब है, ये जो अनाउंस हुआ है, इसमें निदा डार्बी हैं मौजूद, जो साबिका कप्तान है हमारी हैं। तो आप क्या समझती हैं कि निदा की जो वो शफकत और उनकी सपोर्ट जो है वो फातिमा के साथ होगी? देखिए ये तो टाइम विल टेल, बट अगेन देखिए, मुझे जब आप पाकिस्तान के लिए खेलते हैं तो मेरे दिमाग में ये चीज़ें रजिस्टर ही नहीं होती कि कैसे नहीं, मतलब एक इतने बड़े ऑनर की बात है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपकी जॉब है, तो निदा को करना तो पड़ेगा। एंड आई रियली होप कि दोनों मिलके चलें, क्योंकि निदा की जितनी कप्तानी प्लस लेंथ ऑफ करियर का उसका जितना एक्सपीरियंस है, आई रियली होप दे कैन वर्क हैंड इन हैंड, बिकॉज देखें जीत में सभी की इज्जत होगी और वाइस वर्सा हार। तो अगर हम साथ मिलके चलें तो आई थिंक निदा स्टिल हैज अ लॉट टू ऑफर। अनफॉर्चुनेटली एक चीज जरूर है, आई रियली फील फॉर उम्मे हानी हु मिस्ड आउट, बिकॉज आई थॉट कि शी वाज थॉरली इंप्रेसिव इन द इंग्लैंड सीरीज। इंग्लैंड में हमने 3 वनडे 320 खेले, मुझे तो उसकी नजर आती है, बट आई थिंक दैट इज वन थिंग। बट ज्यादा निदा का सवाल रहा, मेरे हिसाब से ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है हमारे पार्ट ऑफ द मुल्क में ये क्वेश्चन, बट आई होप इट्स नॉट द। बिल्कुल, और मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट है पूरे टीम मेंबर्स के लिए इस बात को समझना कि इट इज़ अ टीम गेम, और एक एक बंदे हर किसी का कंट्रीब्यूशन बहुत ज़रूरी होगा। वक्त हमारे पास बहुत कम रह गया। शाहनवाज साहब, एक चीज़ मैं ज़रूर आपसे जानना चाहूँगी, डोमेस्टिक सेटअप अभी हम बात करते हैं, उरूज ने कहा हम ऑस्ट्रेलिया का सेटअप संभाल लें, हम इंग्लैंड का ले लें। एक ऑस्ट्रेलियन सेटअप हमने कोशिश की थी और हमें वो बहुत हार्डली बैकफायर किया था कि 6 टीम्स। अब हम बेसिकली 6 से 5 टीम्स पे आ गए, जो ये चैंपियंस कप शुरू हो रहा है। कल मोहसिन नकवी साहब ने कहा कि चैंपियंस कप की टीम से ही टीम बनेगी, यानी ये जो 5 टीमों के स्क्वाड्स होंगे, प्लेइंग 11s होंगी, उनमें से जो प्लेयर्स की परफॉर्मेंस होगी उसी से टीम बनेगी। हाँ, फर्क सिर्फ ये है कि डोमेस्टिक में जो लड़का खेल रहा है वो खेलता रहेगा, उसको पैसे मिलते रहेंगे, उसकी वेलबींग पे कोई असर नहीं पड़ेगा। तो हम तो 6 टीम से अब फिर 5 पे आ गए हैं। अच्छा, अब यहाँ ना एक और बड़ा अहम सवाल ये है कि टीम तो 5 बन जाएंगी, ठीक है ना, इसकी सिलेक्शन का जो है क्राइटेरिया, वो क्राइटेरिया जो है वो क्या है, और वो कितना मुश्किल है या कितना आसान है। हाँ। ये एक सवाल है कि आखिर इसमें भी कहीं कोई डंडी तो नहीं मारी जाएगी। और जैसा कि आपने बताया कि ये वो जो एक AIB क्या है वो सिस्टम, AI के सिस्टम AI है। हाँ। यानी उससे डाटा वसूल किया जाएगा, और उसके अब जो डाटा है वो तो मैंने और आपने देना है ना। हाँ। तो उसके अंदर भी कहीं कोई लाइकिंग और डिसलाइकिंग जो है वो ना आ जाए, और वो लोग, वो बच्चे कि जो डिजर्व करते हैं कि वो टीम में आए, उनका ना आए और किसी और का आ जाए। तो वो ये तो कोशिश करनी पड़ेगी। ये जो एक सिलेक्शन का जो है ना, ये सवालिया निशान है। और ये बड़ा गौरतलब है। बिल्कुल, फिल्टर करना पड़ेगा, कोशिश करनी पड़ेगी। उरूज, मेंटोर्स का नाम सामने आया, मिसबाह-उल हक, सकलैन मुश्ताक, सरफराज अहमद भी मेंटोर हैं जो कि अभी खेल रहे हैं पाकिस्तान से, शुएब मलिक एंड वकार यूनुस। आपको लगता है ये इस फिल्टर को सही कर सकेंगे और सिलेक्शन मेरिट बेस होगी? अगेन सवेरा देखें, सारे जितने भी लोग पाकिस्तान के लिए खेलते हैं वो किसी ना किसी स्किल पे खेलते हैं, और वो स्किल कहीं ना कहीं वो हेल्प करता है अगले की स्किल आइडेंटिफाई करने के लिए। तो देखिए, जब आपको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है तो यू एंड आई ऑल एक्सपेक्ट कि वो सही से की जाएगी। तो अगर आपकी ये 5 टीम्स में जो बेस्ट परफॉर्मेंस हैं, जो आपको और मुझे भी नजर आएगा, अगर वो कल को
आ जाते हैं तो आपको भी पता जाएगा किसने अपना काम सही से किया, और नहीं नजर आएगा तो वो भी हमें पता जाएगा। हमने 5 टीमों की बात की, मतलब देखें कॉपी करना ना, कोई भी कॉपी करने का बड़ा, आप ऑस्ट्रेलिया का अगर सेटअप उठा रहे हो तो यू मॉडिफाई टू सी हाउ इट वर्क्स इन योर सिस्टम। कॉपी पेस्ट करके तो ये बहुत जरूरी चीज है कि आप ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिस को आइडेंटिफाई करो, उसको स्टडी करो, अपने सिस्टम में किस तरह फिट करना है उसके लिए तो हमें ये यूज करना पड़ेगा ना। तो ये जो 5 जो जिस तरह से आप कह रही हैं, अगर यही 5 टीमों से टीमें बननी है तो जो लड़का ये 5 टीमों में ना फिट किया या वो लंबी क्रिकेट में रन करता रहे तो उसका क्या होगा, पहली बात। तो लॉट ऑफ थिंग्स, बट अगर दिस इज द वे फॉरवर्ड तो आई थिंक हमें इसको टाइम दे देना चाहिए, क्योंकि मोहसिन नकवी साहब ने एक बात जरूर की, तो उनके पास मैजिक वॉन्ड नहीं है ना आपके पास है, मेरे पास है। तो अगर ये है, मगर फिर इस सिस्टम की अकाउंटेबिलिटी इस तरह से का चेक एंड बैलेंस हो, ताकि ऐसा ना हो कि जब 2 साल गुजर जाए फिर हम कहें ओहो इस काम नहीं किया, चलो लेट्स ट्राई दिस। अकाउंटेबिलिटी बहुत जरूरी, हर चीज को, हर सिस्टम को सीधा चलाने के लिए अकाउंटेबिलिटी। उरूज, थैंक्स अ लॉट फॉर जॉइनिंग इन। शाहनवाज साहब बहुत बहुत शुक्रिया फॉर बीइंग हियर। वक्त यहाँ पे जोर का जोड़ का खत्म हो गया। अकाउंटेबिलिटी सबसे ज्यादा जरूरी है, वरना कोई भी सिस्टम नहीं चल पाएगा। विद दैट वक्त यहाँ पे खत्म हो गया। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। सवेरा पाशा को इजाजत दीजिए। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज।